चाणक्य द्वारा बालक चंद्रा को अपने साथ ले जाने की बात पर चंद्रा की मां तो तैयार हो गई थी, पर उसके मामा को मनाने की कोशिश के बदले चाणक्य को इतना अपमान मिला कि वो हार कर उसकी कुटिया से बाहर निकल आए। लेकिन चंद्रा की मां ने अभी भी आशा नहीं छोड़ी थी, इसलिए वो रात होने पर एक आखिरी कोशिश करने के लिए अपने भाई के पास पहुंची। कौन है? मैं हूं भैया। अरे बहन, क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? हाँ भैया, आपसे आवश्यक बात करनी थी। यदि तुम उस आचार्य की बात करने आई हो तो उचित होगा कि चुपचाप जाकर सो जाओ। मैं इस विषय में ना कुछ बोलना चाहता हूं और ना कुछ सुनना। इतना हठ मत करो भैया, थोड़ा बुद्धि से सोचो। क्या हो गया है तुझे? मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से उस ढोंगी आचार्य को सौंप दूं? क्या भरोसा उस... मत भूलो भैया कि तुम्हें धनानंद की कारागार से उसी आचार्य ने निकाला था जिसे तुम ढोंगी कह रहे हो। अरे उन पर विश्वास ना करने का क्या कारण हो सकता है? और फिर उसके साथ काशी जाने में जाता ही क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि माना कि अभी आचार्य के पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या पता कि यदि हम उनके साथ जाएं तो कुछ मिल ही जाए। इतने विद्वान है वो, बड़ा नाम होगा उनका। अपने किसी जानने वाले से धन मांगेंगे तो वो चट से दे देंगे, और यदि कुछ नहीं भी मिला तो मान लेंगे कि काशी तीर्थ कराए। किंतु परंतु मत सोचो भैया। वैसे भी हम इस वन में कौन सा बड़े सुख से जी रहे हैं, और फिर काशी महादेव की नगरी है। क्या पता महादेव स्वयं हमें बुला रहे हो। चलो, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। ठीक है भैया, चलती हूँ। मैं जानती हूँ भैया कि मेरे चंद्रा की भलाई आचार्य के साथ जाने में ही है, और इसलिए मैं तुम्हारे लालच को उसका भविष्य नष्ट नहीं करने दूंगी। चंद्रा की मां चंद्रा के भविष्य को लेकर कुछ भी करने को तैयार थी, और इस बार मातुल पर उसकी बातों का असर भी हुआ। यही कारण था कि इस बार उसने चाणक्य को अपमानित नहीं किया। आओ आचार्य। तो क्या निर्णय लिया आपने? अभी कुछ तय नहीं कर पाया हूं। अच्छा, आप तनिक बैठे, मैं बस अभी आया। ठीक है, आप होकर आइए। तो चाणक्य को बैठाकर मातुल कुटिया में अंदर जा पहुंचा, जहां चंद्रा की मां उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ भैया, नहीं कर पाए निर्णय? अरे इतना क्यों सोच रहे हो? धीमे बोलो। देखो, सोच लिया है मैंने, पर ऐसे अचानक हाँ बोल देता तो अटपटा लगता ना। खैर, तुम आचार्य के लिए कुछ भोजन बना दो, मैं उनके साथ चलने को हाँ बोल के आता हूँ। सुनो, उनसे बोलना कि हम तीनों साथ चलेंगे। तीनों? तुम, मैं और चंद्रा। अरे नहीं, तुम क्या करोगी चल के? मैं जाऊंगा और धन लेकर लौट आऊंगा। क्यों? मैं क्यों न चलूं? मेरे पुत्र के भविष्य का प्रश्न है, और फिर मैं भी बिना कुछ खर्च किए काशी धाम हो आऊंगी। नहीं, तुम नहीं चलोगी। तुम भी चल दी तो इस कुटिया को कौन देखेगा? हाँ, बड़े भारी मोती माणिक जड़े हैं ना तुम्हारी इस कुटिया में। देखो भैया, मैं साफ कह देती हूँ कि मैं साथ जाऊंगी बस। नहीं। तो ठीक है, यदि मेरे बिना तुम चंद्रा को ले जा सको तो ले जाओ। ठीक है, चल लेना तुम भी। मैं आचार्य को बता देता हूँ। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैंने बात की अपने बहन से, तो ऐसा है कि हम सब आपके साथ नगर तक चलेंगे। आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कैसी परेशानी। तो हम कब प्रस्थान करें? कल सुबह आप चंद्रा और उसके मां के साथ जंगल के पूर्वी किनारे पर पहुंच जाइएगा। मैं आप सबसे वहीं मिलूंगा। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, रात के भोजन की व्यवस्था करनी है। तो अगली सुबह चाणक्य के साथ चंद्रा, उसकी मां और मामा काशी के लिए रवाना हो गए, और 2 दिन चलने के बाद वो एक घने वन के पास रात्रि विश्राम के लिए अलाव जलाकर बैठे थे। आचार्य के अनुसार हम सब कल शाम तक काशी पहुंच जाएंगे। मेरी तो बड़ी इच्छा है गंगा मैया की आरती देखने की। वो क्या था? ये तो कोई जंगली जानवर। सावधान रहो, कोई बाघ जंगल से बाहर आ गया है। सामान्यतः बाघ जंगल की सीमा से बाहर नहीं निकलते जब तक कि क्या?
जब तक कि वो नरभक्षी ना हो जाए। हे ईश्वर, नरभक्षी बाघ, अब क्या होगा? पर वो है किधर आचार्य? वो कहीं आसपास ही है, बहुत पास। घात लगा रहा है। इस अंधेरे में वो हमसे कई गुना साफ देख सकता है। इसका अर्थ है कि वो इस समय अपने शिकार का चयन कर रहा है। हम में से किसी एक का जो उसे आसान शिकार लगे। वो पास है, बहुत पास। अरे ये चंद्रगुप्त कहां गया? अरे चंद्रा, चंद्रा! अरे वो चंद्रा उधर से भागता आ रहा है। और हे ईश्वर, हे ईश्वर, वो बाघ, वो उसके पीछे। तालाब में से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर मेरी ओर फेंको, जल्दी, वरना वो बाघ चंद्रा तक पहुंच जाएगा। क्या? रहने दो चंद्रगुप्त, मैं आ रहा हूं। रुकना मत, पीछे मत देखना, बस मेरी तरफ भागते रहो। जी आचार्य! हटो पीछे। चंद्रा, मेरे पीछे रहना। जंगली पशु अग्नि के पास नहीं आता। आचार्य! अपनी माता के पास जाओ चंद्रगुप्त। मैं बाघ को रोकने का प्रयास करता हूं। चले जाओ वनराज, आज तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा। हे भगवान, बाघ ने आचार्य को घायल कर दिया, लेकिन वो चंद्रा को बचाने के लिए डटे हुए हैं। कुछ करो भैया, वरना वो बाघ उनको। वो तीर किसने? अरे आचार्य गिर गए, जल्दी चलो भैया। आचार्य, आपको तो बहुत चोट लगी है। मैं ठीक हूं। वो तीर किसने चलाया था? मैंने चलाया आचार्य। अब वो बाघ लौट कर नहीं आएगा। उसके पंजे को घायल कर दिया है मैंने। तुम सचमुच वीर हो चंद्रगुप्त। आप लेटे रहिए आचार्य। भैया, मैंने पास में ही एक जड़ी बूटी देखी थी, नीले रंग के फूलों वाली। जल्दी से उसको तोड़ लाओ, उसके लेप से आराम मिलेगा आचार्य को। अभी लाता हूं। चंद्रा, तुम देखते रहना, कोई और जंगली जानवर ना आ जाए। तू कहाँ चला गया था बेटा? तुझे कुछ हो जाता तो? मुझको बड़ी जोर की लगी थी, तो बस सामने झाड़ियों तक गया था। मुझे क्या पता था कि वहां बाघ बैठा होगा। ये लो, ये बूटी यही थी ना? हाँ चंद्रा, थोड़ा सा पानी ले आ, मैं तब तक इसको पीसती हूँ। अभी लाया माँ। पिस गई बूटी। आचार्य को आचार्य तो बेहोश हो गए। देखा भैया, कैसे हमारे बच्चे के प्राणों की रक्षा की उन्होंने। अपने प्राण दांव पर लगा दिए। कोई ढोंगी होता तो करता क्या ऐसा? तू सही कह रही है बहन, मुझसे आचार्य को समझने में बहुत भूल हो गई। पर हाँ, एक बात मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि अपने जिस बच्चे की कीमत हम बरसों में नहीं जान पाए, उसे वो एक झलक में पहचान गए। मतलब समझती है इसका? क्या मतलब कि वो इसके लिए कोई भी मूल्य देगा, कोई भी।